हाँ भाई, आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ 2 साल के। देखो 2 साल में ही बहुत सवाल पूछे गए। ये तो सिंपल है निकालना, आपको आता भी होगा। जिनको नहीं आता वो बेसिक से सीखेंगे। मान लो आप किसी ने आपने 1,000 रुपये लिए। अब वो कहेगा मैं आपको ब्याज लगाएंगे, वो भी कैसा, चक्रवृद्धि ब्याज, और 10% लगा रहा है हर साल। ठीक, जैसे ही 1 साल होगा, पहले साल पे तो 10% लगेगा। इस 1,000 का 10% निकालोगे कितना आएगा? 100 आएगा। फिर दूसरे साल भी वो 10% लगाएगा, तो ये भी 100 आएगा। 10% तो लगाएगा, इस पे भी लगाएगा 10%। तो कुल ब्याज वो आपसे मांगेगा 200, मतलब कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 210। तीनों को जोड़ दोगे, यानी अगर आपको उसको रुपए लौटाने हैं तो आप कितने लौटाओगे? 1,000 प्लस 210। 1,000 प्लस 210 यानी कितने लौटाओगे? 1,210 रुपए आपको लौटाने पड़ेंगे, अगर वो करें हम चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं हर साल। ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल ब्याज सेम ही रहता है। पहले साल 10% लग रहा है तो दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल भी। ठीक, लेकिन आप इसको फ्रैक्शन से निकालोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें फ्रैक्शन वाला ही तरीका लगाएंगे। जैसे आपको फ्रैक्शन दे रखी है 10%। 10% की भिन्न आपको मालूम है कितनी होती है? 1/10। यानी कोई धन पहले साल 10 से 11 हो जाएगा, फिर दूसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगा। ठीक, यानी हर साल 10% बढ़ेगा। 10 से 11, फिर 10 से 11, तो यहाँ पे गुणा कर लोगे कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ पे 121। चक्रवृद्धि ब्याज 2 होता है, इनका अंतर ही होता है। ये आपका कहलाता है मूलधन, प्रिंसिपल, और ये अमाउंट। इन दोनों का जो अंतर है वो 21 रुपए। यही आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे समझ लो। कोई धन 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ दूसरे साल, तो कितना हो गया? 100 से 121। और आपकी इसकी वैल्यू दे रखी थी 1,000। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, इसकी वैल्यू दे रखी थी 1,000। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10। और आपको इसका पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी 21 यूनिट की वैल्यू पूछी जाए तो 10 का गुणा कर दोगे, 210 आ जाएगा। और आपको मूलधन पूछा जाए तो इसमें भी 10 से गुणा कर दो। मूलधन बोल रहे, अमाउंट पूछा जाए मिश्र धन, तो 10 से गुणा इसमें करोगे, ये हो जाएगा 1,210। तो देख लो सेम आ रहा है। अभी हमने ऐसे निकाला 1,210, और 210 ये हो गया आपका क्या? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, CI। ठीक, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी। ये तरीका ज्यादा आसान है। जब आपको फ्रैक्शन छोटी सी बनती हुई दिखे तो आप ये वाला तरीका लगाओगे। जब फ्रैक्शन बड़ी आ जाए तो इस तरीके से करना। ठीक, अब क्वेश्चन देखो पहला। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 8,000 रुपए पर 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखो हमें वार्षिक दर दे रखी कितनी? 5%। ठीक, 5% दर दे रखी। आप 5% की भिन्न बनाओगे। 5% की भिन्न कितनी होती है? 1/20। यानी कोई धन जो है प्रिंसिपल और अमाउंट, कोई धन पहले साल 20 से 21 हो जाएगा। ऊपरी वाला आप जोड़ देना है फ्रैक्शन पे, नीचे वाला आपका मूलधन कहलाएगा। ठीक, यही जोड़ देना है। 20 से 21 हो गया, फिर दूसरे साल भी 20 से 21 हो जाएगा। अब इनकी गुणा करोगे 400, और ये 21 का वर्ग कितना होता है? 441। हमसे पूछा क्या गया? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। चक्रवृद्धि ब्याज, इनका अंतर होता है इन दोनों का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 41 का। और हमें आप 400 यूनिट का मान दे रखा है। 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,000। तो ये किसका कितना गुना है? ये काटोगे 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना कर दो आप। कितना आ जाएगा? 40 दूनी 82। ठीक, 820 रुपए हो जाएगा आपका क्या? CI, चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही आसान से, और जल्दी लग जाएगा। ठीक,
दूसरे पे जब करा एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,100 हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको दर देखनी है 10%। अब इसकी फ्रैक्शन बना लो 1/10, यानी कोई धन जो है प्रिंसिपल और अमाउंट पहले साल 10 से 11 हुआ और दूसरे साल भी 10 से 11 हो गया। तो यहाँ पे गुणा करोगे 100 और यहाँ पे 121। अच्छा, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, मूलधन दे रखा है। मूलधन पूछा गया है, अब अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है, कितनी हो जाती है 12100। अच्छा, ये इसका कितना गुना है, 100 गुना है ना। अरे भाग दोगे ना 121, भाग दे दिया करो 121 से, ये कट जाएगा, 100 गुना आ जाएगा। तो इसका भी आप 100 गुना करोगे, कितना हो जाएगा 10,000। पूछा क्या गया था, अच्छा मूलधन ही पूछा गया था, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, मूलधन पूछा गया था, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगर आपसे ब्याज पूछा जाता तो क्या निकालते, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप 21 यूनिट का मान निकालते 21 और गुणा कर देते इसी का गुणे 100, तो 2100 ये आ जाता चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमसे ब्याज पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया था अमाउंट, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा करा 22,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष बाद राशि क्या हुई, अमाउंट पूछ रहा है आपसे। आपने प्रिंसिपल आपको और अमाउंट, दर आपको दे रखी है 4% वार्षिक, मतलब हर साल ये जो है 4% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। 4% फ्रैक्शन होती है 1/25, यानी पहले साल धन 25 से 26 हो जाएगा, फिर दूसरे साल भी 25 से 26 हो जाएगा। तो 25 का वर्ग कितना होता है 625, और 26 का वर्ग 676। और आपको इसका मान दे रखा है, किसका, प्रिंसिपल का, इसी का दे रखा है 22,500 रुपए की राशि। ठीक, कितना दे रखा है 22,500। तो इसका ये कितना गुना है 625, इसका कितना टाइम से कितना गुना है, यानी इससे भाग दे दो 625। देखो 625 को अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो काटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमने 25 गुणा 25 लिख लिया। और यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये 25 चौके 100 बार नहीं कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। और ये 25 का 9 गुना है, 9 चौक 36, यानी 36 गुना में पता लग गया। पूछा क्या गया है आपको, अमाउंट पूछा गया, यानी कुल कितने रुपए हो जाएंगे, तो गुणे 36। अब इकाई का अंक देखो कि 6 36, लास्ट में 6 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। ठीक, बाकी आप पूरा गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 24,336, 24,336। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। अगला देखो चौथा, कह रहा 5700 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन पूछा गया है, यानी अमाउंट पूछा गया है। देखो दर आपको दे रखी है 10%, यानी 1/10। पहले साल 10 से 11 हो जाएगा, फिर दूसरे साल 10 से 11, यानी यहाँ पे कितना 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। हमसे इसकी वैल्यू पूछी है 121, ये आप 11 का मल्टीपल डायरेक्ट करके चेक कर लो, 11 का जो गुणज होगा वही उत्तर होगा, ये आप निकाल लो। इसका वैल्यू दे रखा है 5700। ठीक, 100 का मान 5700, तो ये कितना गुना है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 57 गुना है इसका। तो इसका भी 57 गुना कर दोगे आप, तो करो 57 गुना इसका 121 का 57 गुना कितना हो जाएगा 21 7 12 7 84। ठीक, 5 12 पंजे 60, 7 4 5 9 8 68 69, सही है। वो 68 97, ये आ जाएगा 68 97 मिश्रधन। 68 97 कहीं है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन है ए वाला।
अगले आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। करा 8,000 रुपए की धनराशि को एक सावधि जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। सावधि जमा की परिपक्वता पर महज को कितनी धनराशि मिलेगी? इसमें भी सेम अमाउंट पूछा गया, प्रिंसिपल और अमाउंट। अच्छा, दर कितनी दे रखी है? 5% प्रतिशत। तो 5% आप बोलोगे 1/20, यानी पहले साल धन 20 से 21 होगा, फिर दूसरे साल भी 20 से 21। तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का 441। किसका मान दे रखा है? 400 का मान दे रखा है हमें कितना? 8,000। 400 का मान 8,000। पूछा क्या गया? धनराशि। 441 का मान पूछा है, कितने गुना है? अब बोलोगे 20 गुना। 2 का गुणा इसमें कर दो, कितना हो जाएगा? 820। 8,820। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 8,820 दूसरा बी। छठा देखो, करा 3,000 रुपए की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। दर दे रखी है आपको अब की बार 20%। अच्छा, 20% की भिन्न क्या होती है? 1/5। प्रिंसिपल अमाउंट पहले साल 5 से 6 होगा धन, 5 से 6, फिर दूसरे साल 5 से 6। तो इधर 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अच्छा, CI पूछा गया। इन दोनों का अंतर ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा? 25 में से 9 घटाओगे वो 36, 11। ठीक, अब 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। बाकी लगभग 11 के अगर मल्टीपल मिल रहे तो पूरा सॉल्व कर लो। 25 का मान दे रखा है आपको कितना? 3,000। ठीक, तो 3,000 इसका 25 का कितना गुना है? इसको मैं से नहीं ले सकते, 30 गुणे 100 और 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 चौके 100, तो 4 3 12, यानी 120 गुना है। तो 120 का गुना इसमें कर दो, और 11 गुणे 12 होता है 132। तो 1320 आ जाएगा। ये क्या चीज आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1320। तुम्हारा क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो मूल राशि कितनी है? कि आपको क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज ही दे रखा है, प्रिंसिपल और अमाउंट। अच्छा, दर कितनी दे रखी है? 5%। 5% यानी 1/20। तो पहले साल धन 20 से 21, दूसरे साल भी 20 से 21। इधर हो जाएगा 400, इधर 441। इन दोनों का अंतर क्या होता है? CI कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 41 का मान दे रखा है कितना आपको? 41 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 3280। 3280। तो कितना गुना है? आप बोलोगे 8 गुना है, यानी 80 गुना। ठीक, पूछा क्या गया है? मूल राशि ज्ञात कीजिए, यानी 400 का मान पूछा गया। तो गुणा कर दोगे 80 से, तो 8 चौके 32, 32,000 आ जाएगा मूल राशि। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। जसप्रीत ने 28,450 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर जमा की। तो 2 वर्ष बाद मिश्र धन पूछा गया है। कुल मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अच्छा, 20% दर थी उसकी। 20% यानी 1/5, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। पहले साल 5 से 6 हुआ, दूसरे साल भी 5 से 6, यानी आप बोलोगे 25 से 36 हो गया। ठीक, और इसका मान आपको कितना दे रखा है? 28,450। इसका कितना गुना है? भाग दे दो 25 से।
25 एकम 25, कितना बचा 3, 34 हो गया। फिर 25 एकम 25, फिर बचेगा कितना 9, 25, फिर कितने में आ जाएगा 25 3 75 और 25 अट्ठे 200, यानी इसका इतना गुना कर दो 36 का, 1138 गुना। अगर यूनिट डिजिट से करोगे तो लास्ट में 8 आना चाहिए, जो कि आप 2 ऑप्शन में फंस जाओगे। तो गुणा कर लो पूरा 1138 गुणे 36, 6 48, 7 18 4 22, 11 चंग 66 और 2 68, 3 अट्ठे 24, फिर 3 तुरका 9, 10 11, फिर 11 3 33 और 1 34। तो ये आ जाएगा कितना 4 और 2 6 9, 40,968, ऑप्शन नंबर बी।